केयर हेल्थ इंश्योरेंस का ऑनलाइन क्लेम कैसे करें, सिर्फ 2 मिनट में आसान तरीका समझ लो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अगर आपके पास में भी अगर केयर का हेल्थ इंश्योरेंस है प्लस अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है। यहाँ पे मैं रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे अप्रूवल लेटर आता है और इसके अलावा प्री ऑथराइजेशन लेटर आपको कैसे फिलअप करना पड़ता है, और अगर आप मान लीजिए कैशलेस की जगह यहाँ पे रिम्बर्समेंट भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने पड़ते हैं, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्लेम करने के ना दो तरीके हैं सिंपली। एक तो होता है आपका कैशलेस, जो कि हमेशा एक प्रेफर्ड मेथड होता है सभी के लिए, जहां पे आपको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पैसा सीधा जो है हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। दूसरा तरीका होता है रिम्बर्समेंट, जिसमें पहले आप खुद खर्चा करो, फिर कंपनी जो है यहाँ पे आपको रिकवर करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना रहता है कि यहाँ पे हमेशा जो है प्रेफर्ड जो इनके नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए। इसके लिए सिंपली आप चाहो तो केयर के ऊपर लॉगिन भी कर लो, यहाँ पे भी आपको नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट मिल जाती है। तो सिंपली तरीके से जो भी इनके प्रेफर्ड जो है सर्टिफाइड यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है आप अपने स्टेट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल आ रहे होंगे और जिस भी हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट होना चाहते हो या कोई भी पहले से प्लान आपकी सर्जरी है प्रेफर्ड हॉस्पिटल है, तो वहां पे होता है एक टीपीए डिपार्टमेंट। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपको उस टीपीए डिपार्टमेंट में वहां पे जाना पड़ता है। वहां पे आपको अपनी इंश्योरेंस का जो कार्ड होता है केयर ने जो प्रोवाइड किया हुआ है वो आपको देना पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, प्राइमरी जो भी पॉलिसी होल्डर है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो गई, या जो भी टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह है, डॉक्टर ने जो भी सर्जरी करने के लिए बोला है, वो सारी चीजें टीपीए डिपार्टमेंट में आपको देनी पड़ती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल है तो वो केयर को इंटीमेट करते हैं कि इस पेशेंट की ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेट को सर्जरी होने वाली है और इतना यहाँ पे कॉस्ट का एक एस्टिमेट है। तो इस टाइप का एक प्री ऑथराइजेशन लेटर यहाँ पे फॉर्म होता है जो वो लोग ही यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो वो लोग जैसे यहाँ पे कंपनी को इंटीमेट करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू भी यहाँ पे अलर्ट देखने को मिलता है। और उसके साथ में अगर यहाँ पे आपका अप्रूव हो जाता है, प्री ऑथराइजेशन लेटर अप्रूव हो जाता है, तो प्रॉपर आपका कितना अप्रूव हुआ है अमाउंट वो आपको लेटर देखने को मिलता है। तो इस लेटर के अंदर चीजें क्लियरली मेंशन होती है कि इतनी लिमिट आपकी ऑलरेडी हम लोगों ने अप्रूव कर दी है, और कई बार केयर की तरफ से ही सीधा आपको कॉल बैक भी आ जाता है। इवन यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी यहाँ पे क्लेम डाल सकते हो खुद ही, अगर आपको टीपीए डिपार्टमेंट यहाँ पे हेल्प नहीं करता है तो यहाँ पे आपको लॉग इन करने के बाद क्लेम जीनी करके एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिल ई क्लेम फॉर्म, यहाँ पे आप खुद भी जो है क्लेम का इंटीमेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लेम इंटीमेशन देखने को मिल जाता है। तो आप सिंपली अपना मेंबर वगैरह सेलेक्ट कीजिए, कैशलेस रिम्बर्समेंट दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे भाई आपका प्री ऑथराइजेशन वगैरह चालू हो जाता है और लेट्स सपोज अगर प्लान सर्जरी है तो आपका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा, और डिस्चार्ज होने के बाद में डिस्चार्ज की समरी भी जो है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कर दी जाती है। और जैसे आप यहाँ पे डिस्चार्ज वगैरह भी होती है तो उसकी रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आपको ईमेल अलर्ट्स वगैरह के थ्रू यहाँ पे व्हाट्सएप अलर्ट्स के थ्रू मिल जाती है। वहां पे जितना भी अमाउंट उन्होंने यहाँ पे टोटल जो अमाउंट उनको पे किया होगा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने हॉस्पिटल को जो पे किया होगा वो भी प्रॉपर आपको एज ए पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब इसके अंदर कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, अगर आपके पॉलिसी के अंदर मान लीजिए जो कंज्यूमेबल आइटम्स है अगर वो क्लॉज यहाँ पे इंक्लूड नहीं है तो वहां पे फिर कुछ पैसे जो है आपको अपनी जेब से हॉस्पिटल को देने पड़ते हैं। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है भाई रिम्बर्समेंट का, और ये थोड़ा सा तकलीफ वाला यहाँ पे काम जरूर है। तो रिम्बर्समेंट में भी सेम कहानी है, यहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, खुद ही आपको सारा इनिशिएट करना है। मतलब पहले आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने हैं अगर नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है तो। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्लेम जीनी के ऊपर आइए और यहाँ पे आपको रिम्बर्समेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आईपीडी से रिलेटेड चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कोई भी फिजिकल फॉर्म यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा इनका जो डिजिटल फॉर्म है यहाँ पे आप वो जो है फिलअप कर सकते हो। फिर यहाँ पे एडिशनल जो है आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं बेसिकली, जैसे आपका प्रिस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्टर का क्या क्या चीजें हुई, डिस्चार्ज की समरी हो गई, एक्सरे रिपोर्ट, लैब की टेस्ट रिपोर्ट, ऐसे कई सारी चीजें आपको अपलोड करनी पड़ती है। उसके बाद में भी मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है रिम्बर्समेंट करने के बाद में कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ता है तो उनकी तरफ से भी प्रॉपर ईमेल आता है कि भाई आप हमें जो है ये बिल प्रोवाइड कर दीजिए या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए। तो एडिशनली यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन उसकी स्कैन कॉपीज वगैरह अपलोड करनी पड़ती है। अब रिम्बर्समेंट में ये दिक्कत होती है कि आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है रिम्बर्समेंट के अंदर वो कुछ ही चीजें यहाँ पे अप्रूव करते हैं जी हाँ, और केस को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो उस केस में फिर वापस आपको रिक्वेस्ट यहाँ पे जो है डालनी पड़ती है। अगर उस क्लेम से आप सेटिस्फाई नहीं है तो चीजें वापस आपको जो है ईमेल के थ्रू और यहाँ पे जो है केयर का जो पोर्टल है उसके थ्रू
आपको इनिशिएट करनी पड़ती है। और अगर आप ऑनलाइन चीजें नहीं करना चाहते तो स्टिल आप यहाँ पे जो है केयर का यहाँ पे प्रॉपर जो है ऑफलाइन फॉर्म वगैरह भी जो इनकी साइट पे मिल जाता है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है, तो आप चाहो तो मैनुअली भी इसको फिलअप करके इनका जो प्रॉपर गुड़गांव ऑफिस वगैरह है वहां पे भी यहाँ पे आप कुरियर वगैरह जो अपने सारे ओरिजिनल चीजों के साथ में आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट वगैरह कर सकते हो। अब बस यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, केयर ने अपनी साइट के ऊपर कुछ लिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल की यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, तो इस केस में इन हॉस्पिटल से भाई कभी भी इलाज मत कराना, वरना कभी भी आपको क्लेम वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे इन्होंने पूरे अक्रॉस द इंडिया जो भी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल होते हैं या जो भी डी लिस्ट यहाँ पे कर रखे पूरी लिस्ट दे रखी है, तो ये आपको एक बार जरूर यहाँ पे चेकआउट कर लेनी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने से पहले, या जो भी आपका प्रेफर्ड नियर बाय हॉस्पिटल है जहाँ पे आप जाते रहते हो, मेक श्योर करो कि वो इसके साथ में नेटवर्क जरूर होना चाहिए। इसके साथ में गाइस अगर आपका क्लेम मान लीजिए यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है तो उसके मल्टीपल लेवल्स है। जैसे पहले आप कस्टमर केयर से यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में भी अगर आप बात नहीं बनती तो इन्हीं के पोर्टल पे सेकंड स्टेप है, फिर वहां पे भी बात नहीं बनती तो जो जीआरओ होता है वहां पे आप कंप्लेंट जो है दर्ज करा सकते हो, ऑनलाइन ही कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और गाइस फिर भी कहीं पे भी बात नहीं बनती है तो फिर बेसिकली आपको लास्ट में जो है इंश्योरेंस का एक ऑब्वियस सिस्टम होता है, री एड्रेस सिस्टम होता है, यहाँ पे भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती है। हर सिटी वाइज यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे बटे हुए हैं, तो वहां पे आप ईमेल वगैरह कर सकते हो और प्रॉपर चाहो तो आप प्रॉपर उसकी कंप्लेन भी ऑनलाइन जो है दर्ज करा सकते हो कि ये इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम प्रोवाइड नहीं कर रही, जबकि पॉलिसी के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन साफ लिखी हुई है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है यहाँ पे क्लेम से रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।